पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। अब परमात्मा बताते हैं भाई ठीक है, परमात्मा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, वह करना ही चाहिए। अब तुम वन में चले गए, अच्छा वहां क्या होगा कि वहां शाम तक तो आप ठीक है घर की रोटी खाई हुई, सांझ तक एक दिन तो आप टेक सकते हो, शाम ने फिर भूख लगेगी। एक रात भी काट देगा, अगले दिन फिर सुबह लठ लेकर पहुंचेगा गांव में किसी नगर में, दियो माई है उड़ा कुछ तो बना लिया, बना ना मिला तो किसी ने आटा गाल दिया, फिर ने सोचेगा भाई चूल्हा बाल लूँ, लकड़ी इकट्ठी करी, चूल्हा बनाया, फिर लगी गर्मी सर्दी पड़न, ओले आ गए कि तब बूंद वर्षा आ गई, फिर सोचे एक धूपड़ी गाल लूँ, वो सारा सांग फिर जोड़ दिया, जो छोड़ के चला था। अब घर ने छोड़ के गया, फिर गृहस्थी का द्वार आकर फिर हाथ फंसार दिया, तो ये क्या फायदा, क्या यूज हुआ तेरी घर छोड़कर जान में तेरे के लाभ मिला। अब परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। एक भगत था को पिछला संस्कारी ही प्रेरणा होती है, उसका जल्दी असर हो जाता है, पिछले पुण्य कर्म अच्छे होते हैं। ऐसे उसने ज्ञान सुना, ऐसी प्रबल प्रेरणा होगी। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो घर छोड़कर चाल पड़ा, निकल गया कि मैं तो भगवान प्राप्ति करूंगा। वहां चला गया, वो किसी संत के पास जाकर शिष्य बन गया। अब उनको पता होता है कि ये ताज़ा ताज़ा आया है, इसको यहीं रखना ठीक है, तो उसको अपने आश्रम में रखा उस संत ने, और 8-10 वर्ष तक आश्रम में आप मांग के लावे और उसने वहाँ भोजन करावे, उसको बाहर नहीं जाने दिया। एक दिन उसका जो गुरुजी था वो बीमार हो गया तो उस गुरुजी ने कहा कि जा बेटा ले आज तू भिक्षा मांग लिया। वो भिक्षा मांगने गया। आगे क्या था कि एक माई के 2 छोटे छोटे बालक, एक ने तो वह गोदी में ले रही, एक उसकी दामन पकड़ कर उसके पीछे पीछे आ रहा, और वो माई एक हाथ में आटा ले रही कटोरे में, अगले बाबा जी। अब बाबा जी ने वो कटोरे वाला आटा तो डलवा लिया, उसके मन में प्रेरणा आ गई, देख काल की के प्रबल चाल है। अब मन में एक प्रेरणा भर दी कि निकम्मे, ये एक औरत इन बालका ने क्यों कर पालेगी, जिसका पति ना हो तो यह कैसे पालेगी इन बच्चों को। फिर उसने सोची अक्ते तू भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आया था, इतनी ही आयु के, ए भगवान मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। तो फिर वो ये सोचता उसने सोची रहा होली जाली, एक बात मन में आई, चल होली जाली क्यों पंगे में पा दे, चल आश्रम में। वो आश्रम की तरफ चला 10 कदम, फिर उसके मन में आई रहे ईसा के कसाई हो गया तू, एक बार देखता वो बालक मर लिए एक जीव है, नो सोच कर वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर उसके मन में आई रहा छोड़ देना, लोग हंसी करेंगे, नो कहेंगे भाई तू कल तक गया था बाबा जी बन कर, फिर आ गया। फिर आश्रम की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर नो सोची अब तने कौन पहचानेगा, तेरी तो सारा बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उम्र 12 साल में तू डल लिया, को पहचाना नहीं, तू खेत में किसान था। उसने सोची तो अपने खेत में जाकर देखे, ये दूर बैठ के बच्चे होंगे थोड़ा काम करने जरूर आओगे, 1 दिन 2 दिन पता लग जाएगा खेत का बेरा, अपने खेत में वो काम करेंगे, मेरे बच्चे हैं। और जब नहीं आए होंगे तो फिर तो वह मरे लिए। अब उसने वह जोड़ी वत ले रखा था, आटे का थैला तो दिया फेंक,
फाइनल डिसीजन कर लिया, वे खेत में जाके और दूर से देख के उल्टा आ जाऊंगा। अब वो खेतों में आ रहा था, वो बाबा जी जा रहा था और उसकी पत्नी खेतों में काम करे थी। उधर से उसका छोटा भाई अपने खेतों में काम कर रहा था और वो उसकी पत्नी भी वही काम कर रही थी, उसके बालक भी थे। तो उसका छोटा भाई था जो कहने लगा उसकी पत्नी ते, अपनी भाभी ते, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई आ रहा है, वो आवे। वो उसकी पत्नी कहने लगी तू सारी अण मजाक मत कराया कर, हंसी ना कराया कर, तू सारी अण क्यों मेरे दिल ने दुखावा है। अगना सच्ची कहूँ देख वो आने लग रहा, मन तो चाल उससे कैसी लगे है। फिर उसने भी ध्यान दिया, नहीं बोली ना क्यों बकाओ, के करना था, इतने 12 साल हो गए इब तो ना आया। आखिर में उसने उसके देवर ने कहा कि तू सच्ची मान ले वो आ रहा, वो आज। फिर वह बोली तो बाबा जी है, फिर चल जाएगा, क्योंकि डटे है, यो रुकने के लिए थोड़ा आया होगा, अपना कोई और काम वसाया होगा। तो उसका छोटा भाई था, वो देवर कहने लगा कि इन रोकता मैं दूंगा, तू थोड़ा सा सहयोग दे दे मुझे। उनके एक साजले डोले पे दोनों का जो खेत का बीच की मैड थी उस पे एक शीशम थी। वह शीशम थी बाबा जी वाले खेत में कम से कम भी 5 फुट। और उसका छोटा भाई यानी कहने लगा कि मैं इस शीशम न काटूंगा, अच्छी भारा पेड़ हो रही थी, और तू उन्हें बतला लिया कि ऐसे कह देना। अब वो कुआड़िया लेकर जो हाली रखा गया छोटा सा कुआड़िया, वो कुआड़िया लेकर वो लग गया शीशम काटने। और वो लगी रोड़ा मचान, कहने लगी देख आज मेरा कोई ना आगा पाछा है, मेरा आज धनी होता तू क्या शीशम न काट लेता, देख 5 फुट मेरे कानी है, और फिर भी न्यू कहे मेरी है या अपनी कह के काटे देखो रा लोगो। अब वो बाबा जी कति निकट आंख है और जुआर के माँ बैठ कर सुने सारी बात के रोड़ा माच रहे इनका। तो उसका पक्की समझ में उसने सारी कहानी से परिचित हो गया कि मेरा भाई जबरदस्ती कर रहा है, और देख कितनी कीमत की शीशम ने और काटन लाग रहा। और न्यू कह मेरे महर देख, या तो मन्ना बोई थी और मेरे खेत में 5 फुट मेड़ से भी दूर है डोले थे। और वह रोए एक लोग बैठ के, तो उनका एक सांग था। तो बाबा जी कहने लगा रहे मैं आ लिया हूं, एकली मत समझिए, एकली मत जानिए, आ लिया हूं मैं। उसने देखा भाई कौन है तू, वो लिकड़ा उस जुआर मत बाहर, भाई कौन है तू, आगे शीशम वाला ने बोला शीशम वाला है, बकवास करे बाबा जी, हट जा, बिरानी लड़ाई नहीं बढ़ा करते, तू अपना काम कर जा। बजले राम की तरह बैठ के ने बोला अरे तने नाश कर दिया है, और तू इतना जालिम आदमी, ये मेरा खेत शहर में वो फलाना हो। ने बोला तू जाना पिटेगा, मैं गाँव वाले बुला लूंगा, मेरा भाई सा थोड़ा ही था। अब उन्हें सोची भाई वो पहचान नहीं रहा, हर गाँव वाले भी नहीं पहचाने, तेरी पिटाई होगी। उड़ा खेता में एक नाई आ रहा था, आड़ी के बाल काटते था, वहां पहुंच गया जानदे। उस आड़ी ने बोला भाई मेरे बाल काट। बोला कौन है, बोला भाई मैं फलाना आदमी हूँ। बोला के बात, बस तू जल्दी काट भाई, नाई बात बिगड़ गई, नाश हो गया। उसने 2 मिनट लाई, वो उस तरह फेर दिया, दाढ़ी में कर दिया काम, और जी साथ हाउस आए बना दिया। अब वो पहुंचा फिर अपने भाई दौरे ने, बोला देख आ गया पहचान में, अरे आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई, कोड़ी का भर लिया। ने बोला भाई मन गलती होगी मेरा पे, और ऐसे ऐसे कहने का भाव यो है। वो चौधरी साहब फेर उड़े जहां से था जैसे थे। अब परमात्मा कहते हैं कि मन के बारे बन गए और बनतज बस्ती माँ, कह कबीर के करयू मन त मानना। अब यहां से निकला था मोह ममता ने छोड़ कर वहां, और वो फिर हुआ न्यो की न्यो भूबड़ में आग पाई। कहते विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। तो उसने सोचा मैंने मोह ममता मार ली, कहते न्यो की न्यो पावेगी। या तो हाँ, इसका समाधान यही है अपनी भक्ति करो ज्ञान से, एंटीबायोटिक ये सब भक्ति करने से
या नॉर्मल सी हो जाएगी परमात्मा की आड़ में, फिर या दोबारा आग सलगेगी नहीं, फिर नहीं पनपेगी। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।